Hello everyone, my name is Ankit Kumar Maurya and I welcome all of you in Concept Crystal Clear। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से हम लोग वर्ड मीनिंग याद करना शुरू करते हैं क्योंकि हमें लगता है जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसे अगर एक बार याद कर लेते हैं तो अंग्रेजी सीखने में आसानी होती है। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग जो वर्ड मीनिंग याद करने वाले हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में एंड सीरियल वाइज होगा, ताकि अगर आप चाहें किसी भी पार्टिकुलर अल्फाबेट के वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करना तो आप कर सकें। एंड यह वर्ड मीनिंग का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग ए अल्फाबेट से 30 वर्ड मीनिंग को याद करने वाले हैं एंड इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। तो दोस्तों आप लोग ये कोट देख सकते हैं। आज का जो हमारा कोट है, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। दोस्तों इस कोट के द्वारा हमें जो मैसेज दिया जा रहा है उसे अगर हम एक वर्ड में कहें तो वह यह है कि नेवर गिव अप। मतलब कि नेवर गिव अप मतलब कि आप जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसे करते रहें तब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। तो दोस्तों आपका यह कोट कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वर्ड मीनिंग याद करना शुरू करते हैं। तो आप पहला वर्ड मीनिंग देख रहे हैं वो है एबिलिटी, ABILITY। तो एबिलिटी माने क्या होता है? तो एबिलिटी माने होता है क्षमता होता है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। तो चलिए दोस्तों इस पर हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है He has an artistic ability। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक कलात्मक क्षमता है। उसके पास एक कलात्मक क्षमता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं इनके पास क्या है, तो एक कलात्मक क्षमता है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एबल, ABLE। एबल का मतलब होता है योग्य। एबल का मतलब होता है योग्य। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है सी इज एबल टू नीट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बुनने में योग्य है। वह बुनने में योग्य है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह क्या है, बुनने में योग्य है, मतलब कि एबल है। तो चलिए तो दोस्तों अभी तक आपको डेमो मिल गया होगा कि हम लोग इस चैनल पर वर्ड मीनिंग कैसे याद करने वाले हैं। एंड दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो है, तो अगर किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। एंड दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एबी, ABBE। एबी, एबी का मतलब होता है भिक्षुओं का मठ। भिक्षुओं का मठ। चलिए दोस्तों इस पर भी हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है एबी इज अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अवार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एबी एक महाधीश की देखरेख में होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये लोग कहाँ हैं, मठ में हैं। मतलब कि एबी मतलब क्या होता है, भिक्षुओं का मठ। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है तो वह है अबॉन्डन, ABANDON। अबॉन्डन का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना होता है। तो चलिए दोस्तों इस पर एक सेंटेंस देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है द ओनर टेंड्स टू अबॉन्डन हिज डॉग। इसका मतलब क्या हुआ कि मालिक अपने कुत्ते को छोड़ देता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो कुत्ता है इसे मालिक छोड़कर चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अबनॉर्मल, ABNORMAL। अबनॉर्मल माने क्या होता है? तो एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य होना। जैसा कि चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर एक सेंटेंस है वो है सी इज एबनॉर्मल ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक असामान्य पेड़ है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो पेड़ है
इसमें मधुमक्खी का छत्ता लग चुका है, मतलब कि यह पेड़ असामान्य हो चुका है। चलिए दोस्तों अगले बड़े मीनिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बड़ा मीनिंग है वो है एबोर्ड, ABOARD। एबोर्ड का मतलब क्या होता है? एबोर्ड का मतलब होता है सवार, सवार। तो चलिए दोस्तों इस पर भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, दे आर अबाउट द शिप, इसका मतलब क्या हुआ कि वे जहाज पर सवार हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दोनों जहाज पर क्या हैं, तो सवार हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अबाउट, ABOUT। अबाउट का मतलब क्या होता है? तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। जैसा कि चलिए इस पर एक सेंटेंस देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, दे वर टॉकिंग अबाउट हर, इसका मतलब क्या हुआ? तो वे उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो लेडी है इनके बारे में ये दोनों लोग बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अबॉर्शन, ABORTION। अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। क्या होता है दोस्तों? गर्भपात। चलिए इस पर एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है, शी डिसाइडेड टू गेट एन अबॉर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने गर्भपात कराने का फैसला किया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी बच्चे का जब पेट में हत्या कर दिया जाता है तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले बड़े मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा बड़ा मीनिंग है वो है अब्रॉड, ABROAD। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश में। क्या होता है? विदेश में। चलिए दोस्तों इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है, शी वॉज गोइंग अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ? वह विदेश जा रही थी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है वो हवाई अड्डा पर आ चुकी है, मतलब कि ये विदेश जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एबव, ABOVE। एबव का मतलब क्या होता है? तो एबव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर होता है। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, द प्लेन फ्लाइज अबव इन द स्काई। इसका मतलब क्या हुआ कि विमान आसमान में उड़ता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो विमान है वो आसमान में ऊपर उड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एल्यूमनी, ALUMNI। एल्यूमनी माने क्या होता है? तो एल्यूमनी माने होता है पूर्व छात्र। तो चलिए दोस्तों इस पर भी एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, इट वाज एन एल्यूमनी मीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक पूर्व छात्र की बैठक थी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये सब छात्र की क्या थी? एक बैठक थी। हम आपको बता दें कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो भी छात्र पास आउट हो जाते हैं या निकल जाते हैं उसी को पूर्व छात्र या एल्यूमनी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अथॉरिटी, AUTHORITY। अथॉरिटी माने क्या होता है? तो अथॉरिटी माने होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार होता है। चलिए दोस्तों इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है, द एम्पायर एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पायर अपने अधिकार का प्रयोग करता है। चलिए दोस्तों अगले बड़े मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा बड़ा मीनिंग है एब्सेंट, ABSENT। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। चलिए इस पर एक सेंटेंस देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, द एम्प्लॉयज आर एब्सेंट। मतलब क्या हुआ कि कर्मचारी अनुपस्थित हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी काम करने नहीं आया है, मतलब कि कर्मचारी एब्सेंट हैं। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है एब्सेंस, ABSENCE। एब्सेंस का मतलब क्या होता है? तो एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। क्या होता है? अनुपस्थिति। इस पर भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही कंप्लेन अबाउट देयर एब्सेंस। इसका मतलब क्या हुआ? उसने उनकी अनुपस्थिति की शिकायत की। जैसे कि आपने पिछली वर्ड मीनिंग में देखा था कि वो जब एम्प्लॉय था वो एब्सेंट था, तो इसने उसकी अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की शिकायत कर दी। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY। एब्सोल्युटली माने होता है पूर्ण रूप से। क्या होता है? पूर्ण रूप से होता है। इस पर भी एक वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। इस पर हमारा वर्ड मीनिंग है, ही इज एन
ही इज एन एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक पूर्ण रूप से भरोसेमंद कर्मचारी है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है ये क्या है, तो भरोसेमंद एम्प्लॉय है। चलिए अगले मीनिंग में चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। एब्सोल्यूट में होता है संपूर्ण होना या पूर्ण होना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है ही हैज एब्सोल्यूट फेथ इन हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे उस पर संपूर्ण विश्वास है। जैसा कि देख रहे हैं चित्र में कि इस जो एम्प्लॉय है इस पर बॉस को क्या है, तो पूरा विश्वास है, मतलब कि संपूर्ण विश्वास है। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT। अब्स्ट्रैक्ट में होता है सारांश। क्या होता है दोस्तों, सारांश होता है। तो चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है अब्स्ट्रैक्ट ऑफ टास्क। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यों का सारांश। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो कार्यों का उसका क्या है, तो यहाँ पर सारांश है। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है अब्जॉर्ब, ABSORB। अब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना। क्या होता है, सोख लेना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है स्पंज टेंड्स टू ऑब्जर्व वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पंज पानी को सोख लेता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो स्पंज है वो पानी को क्या कर रहा है, सोख रहा है, मतलब कि ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अबंडेंट, ABUNDANT। अबंडेंट का मतलब होता है बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना, बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है डोनट्स आर अवेलेबल इन अबंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि डोनट्स बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि डोनट्स बड़ी मात्रा में क्या है, तो उपलब्ध है। चलिए दोस्तों अगला वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अबसर्ड, ABSURD। अबसर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण होना। क्या होता है, तो मूर्खता पूर्ण होना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। हर बिहेवियर इज absurd। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका व्यवहार मूर्खतापूर्ण है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसका जो व्यवहार है वो क्या है, तो मूर्खतापूर्ण है, मतलब कि absurd है। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है अब्यूज, ABUSE। अब्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या गाली देना। तो चलिए दोस्तों इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। He tends to abuse her। इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो आदमी है वो इनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एकेडमिक, ACADEMIC। एकेडमिक मतलब क्या होता है, एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक होना। क्या होता है, शैक्षिक होना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है द एकेडमिक ईयर हैज बीन स्टार्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि शैक्षिक वर्ष शुरू हो गया है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल से आ रहे हैं, मतलब कि शैक्षिक वर्ष शुरू हो गया है, मतलब कि एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया है। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एसेंट, ACCENT। एसेंट का मतलब होता है उच्चारण। क्या होता है दोस्तों, उच्चारण होता है। तो चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है हर एसेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ, उसके उच्चारण को समझना आसान है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो समझा रहे हैं उनके उच्चारण को समझना आसान है। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एक्सेलरेट, ACCELERATE। एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। क्या होता है, गति बढ़ाना होता है। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है he tends to accelerate the car। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कार की गति बढ़ाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE। एक्सेप्टेबल मतलब होता है योग्य या स्वीकार्य।
योग्य या स्वीकार्य। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, हर इन्वेंशन वाज एक्सेप्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ, उसका आविष्कार स्वीकार्य था। क्या था, तो स्वीकार्य था। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, शी विल एक्सेप्ट द फ्लावर, इसका मतलब क्या हुआ कि वह फूलों को स्वीकार करेगी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह फूलों को स्वीकार कर रही है। तो स्वीकार करने का मतलब एक्सेप्ट। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एक्सेस, ACCESS। एक्सेस में होता है प्राप्त करना। क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, ही कैन एक्सेस द डाटा एट एनी टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि वह किसी भी समय डेटा प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो आदमी है वो लगता है कि रात में डेटा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि प्राप्त करना का जो इंग्लिश हुआ वो हुआ एक्सेस। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। क्या होता है दोस्तों, स्वीकृति होता है। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, शी रिसीव देयर एक्सेप्टेंस फॉर द डील, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे सौदे के लिए उनकी स्वीकृति मिली। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये दोनों की डील की क्या हो गई है, स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब डील पक्की हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एक्सीडेंट, ACCIDENT। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, तो एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। क्या होता है दोस्तों, दुर्घटना होता है। चलिए इस पर भी एक वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा वर्ड मीनिंग है, द एक्सीडेंट वाज फैटल, इसका मतलब क्या हुआ कि कार दुर्घटना काफी घातक थी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कार की हालत है वो बहुत खराब है, मतलब कि कार दुर्घटना बहुत ही ज्यादा घातक थी, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था जो बहुत ही ज्यादा फैटल था। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है एसेसिबल, ACCESSIBLE। एसेसिबल माने क्या होता है दोस्तों, तो एसेसिबल का मतलब होता है पहुंचने योग्य। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर हमारा सेंटेंस है, द आइसलैंड इज एसेसिबल बाय फेरी, इसका मतलब क्या हुआ कि द्वीप नौका द्वारा पहुंचने योग्य है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो नौका द्वारा वो द्वीप पहुंचने योग्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों आप अगर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ इंग्लिश बुक के बारे में बता सकता हूँ जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला बुक है उसका नाम है द ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। इससे आप अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वोकेबलरी ही दिया गया है। एंड दोस्तों जो सेकंड बुक है वो है प्लेन टू पारामाउंट। दोस्तों यह बुक नीतू मैम की है। एंड इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक में आपको ग्रामर प्लस वोकेबलरी दोनों मिलेगा। एंड जो ग्रामर है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा। एंड यह बुक इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप खुद भी पढ़कर इसे समझ सकते हैं। एंड दोस्तों जो तीसरा बुक है वो है वर्ड पावर मेड इजी। यह भी बुक है, वोकेबलरी ही मिलेगा, बट इस बुक में आपको वोकेबलरी रूट वर्ड की मदद से याद कराई जाएगी। तो दोस्तों आप तीनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप परचेज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर तीनों बुक को आपका PDF चाहिए तो आप वीडियो कमेंट में कर सकते हैं, हम टेलीग्राम पर उसका PDF दे देंगे। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।